हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे. और वो नया क्या है? वो है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल. भैया कुछ गलती नहीं लिख दिए हो. ये लीनियर इक्वेशन होता है ना, आप इन इक्वेशन क्यों लिख दिए हो? नहीं, हम लोग लीनियर इन इक्वेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है? एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बेसिक है. एक दो एपिसोड में हो जाएगा, एक तो नहीं दो एपिसोड में हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है लीनियर इन इक्वेशंस इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है? अच्छा, चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं. मतलब यहां शुरू करते हैं. हम लोग समझते हैं रिकॉल कि LINEAR इक्वेश सॉरी ठीक तो है EQUATIONS लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होता है? वन वेरिएबल क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग को एक्चुअली में पढ़ना है लीनियर इन इक्वेशंस. पर ये एक्चुअली में इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक स्टेप पीछे जाते हैं. इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है? अच्छा, ये वन वेरिएबल तो समझ गए होंगे कि एक ऐसा इक्वेशन होगा जहां पे वन वेरिएबल है, ठीक है? ठीक है. एंड लीनियर मतलब, जो लीनियर वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि द पावर POWER द पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन. मतलब कि जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर उस एक्सप्रेशन में वन है, ठीक है? ठीक है. अच्छा, और ये इक्वेशन क्या हुआ? इक्वेशन मतलब होता है एन एल्जेब्रिक JEBRIC एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन where the left hand side and right hand side of the expression is connected by equality sign. by equality sign मतलब ये वाला साइन, ठीक है? अब सब कुछ क्लियर हो गया. मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन जहां पे एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल हो, उस वेरिएबल का डिग्री या फिर पावर वन बोलते हैं, और शायद तो डिग्री भी बोलता है वो. डिग्री इज इक्वल टू वन. डिग्री इज इक्वल टू वन, ठीक है? ठीक है. एंड ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जोड़ने के लिए इक्वल्स टू का साइन यूज किया गया है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है? दैट इज एंड that is an expression, an equation, that is an expression बोलिए, और equation of the form ये ax plus b is equals to 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. एंड प्लीज नोट कीजिए ऑब्वियसली वेयर a, b आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है? एंड x इज द वेरिएबल, अच्छा, तो चलो फाइनली एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे एक ही वेरिएबल है x,
ठीक है। एंड ये जो वेरिएबल है इसका डिग्री कितना है, डिग्री मतलब पावर, पावर कितना है, डिफॉल्ट वैल्यू 1, ठीक है। तो जहां पे इक्वल्स टू साइन यूज किया गया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जोड़ने के लिए, इक्वल्स टू साइन, इसीलिए बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि क्या भैया ये जो इक्वल्स टू साइन है, क्या तो हम लोग दो एक्सप्रेशन को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, क्या सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन से जोड़ सकते हैं? मतलब यही एक इक्वल्स टू साइन है जिससे हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं? आंसर है नहीं, 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 ठीक है, ओके। उससे पहले मूव करने से पहले हम एक चीज पिन पॉइंट कर देना चाहेंगे फिर से, कि आपको याद है ना हम लोग फिर सीखे थे हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस। हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग सीखे थे फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस, हम लोग ये सीखे थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे मजेदार बात यह है कि a linear equation in one variable will always have only one solution, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये तो कर चुके हैं, हम लोग को पता है कि एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, ठीक है, ये पता है हम लोग को, ये है हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने का वो ये है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे समझ गए हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, समझाते हैं आपको जल्दी से हम। एग्जांपल मान लीजिए आपके पास है 5x + 2 = 7, ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करना है। आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो विच इंप्लाइज, आपको x को सॉल्व करना है, मतलब x को अकेले करना पड़ेगा, तो +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 5x = 7 - 2, which implies 5x = 5, which implies x = 5 divided by 5, which is equals to x = 1, आंसर। और ये सॉल्यूशन है, समझ में आया ना? हम लोग ऐसे अप्रोच करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, ठीक है, ओके। तो चलिए इसको आप नोट कर लो, इससे हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी साइन, ठीक है। बट टू कनेक्ट द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ an expression, we may also use such signs like ये वाला, ये एक साइन यूज कर सकते हो, या फिर ये एक साइन, या फिर ये वाला साइन, या फिर ये वाला साइन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 सॉरी गलत खराब हो गया, हाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वेशन जो एक हम बनाना चाहते हैं एक्सप्रेशन, उसको जोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल्स टू साइन यूज करो, ठीक है। क्या जरूरी है, डिपेंड कर, आप चाहो तो कुछ और भी यूज कर सकते हो, और वो ये सब सिंबल्स है। नाम तो पता है ना, ये तो 1 2 में पढ़े हो, नाम पता नहीं है, इस बाप रे क्या कर रहे हैं बबुआ तुम, 10 में कैसे आ गया। ये कौन सिंबल है, ग्रेटर देन, GREATER
ई आर ग्रेटर देन, ये कौन सिंबल है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, GREATER ग्रेटर देन इक्वल्स टू, याद आ रहा है कुछ, ये लेस देन, और ये फाइनली ये वाला लेस देन इक्वल टू, याद आ रहा है ना। देखिए भैया, हम जब समझा रहे हैं कोशिश, हम जब पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं आपको, हम बस कोशिश कर रहे हैं, तो हम बस ये मान के चल रहे हैं ना कि आपको कुछ भी नहीं आता, हमको भी कुछ नहीं आता है, इसलिए हम सब कुछ जितना कुछ पॉसिबल है सब कुछ ट्राई करें समझाने का, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर सब्र कीजिए, थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, हम ये कमेंट कर सकते हैं फाइनली, देयरफॉर, कहाँ लिखा है, देयरफॉर an equation of the form ax plus b greater than 0, ax plus b greater than equals to 0, ax plus b less than 0, ax plus b less than equal to 0। अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन हो, उसको बोलते हैं, आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल का समझ में आए कुछ। और ऐसा इक्वेशन जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जोड़ने के लिए हम लोग ये सब सिंबल्स का यूज किए हैं, उसको बोलते हैं इन इक्वेशंस, ठीक है ना। अरे एग्जांपल ले लो कुछ भी, जैसे कि 3x plus 7 less than 9, 8x minus 8x plus 2 is equals to, लिख दे रहे हैं, सॉरी, is greater than equals to 7x plus 3। तो देखिए ना, ये जो एग्जांपल्स है यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और ऐसा सिंबल्स यूज किया गया है जोड़ने के लिए, एक ही वेरिएबल है एंड वेरिएबल का पावर भी सिर्फ 1 है, ठीक है। तो ऐसा टाइप को कहते हैं लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। समझ में आया आपको, क्लियर है ना, ठीक है। तो अब क्या, हम लोगों ने जैसे, ध्यान सुनिएगा, हम लोगों ने जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाला था ना, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसको पुट करने से वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सिमिलरली हम लोग को ये जो इन इक्वेशंस है ना, मुझे इस इन इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस निकालना है, ठीक है। इन इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और वो कैसे करेंगे अब हम लोग वो समझते हैं, ठीक है। बट बेसिकली ये बात आप समझ लीजिए कि हम लोग ने जैसे एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था, सेम वैसे ही इन इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। बस हल्का सा एक दो चेंजेस है, बस ठीक है। तो ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं समझने के लिए कि एक लीनियर इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग को समझना है कि एक लीनियर इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। रूल्स टू फाइंड द रूल्स नहीं बोल सकते इसको, रूल्स इन फाइंडिंग द solutions of in equations, ठीक है। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको फिर से ये पॉइंट
क्लियरली बता देना चाहेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा आप, कि जैसे हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना, एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करते थे, कि जो वेरिएबल है उसको, अगर इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल है सबको कलेक्ट कीजिए एक जगह पर और उसको फिर सब्जेक्ट बना दीजिए, तो वैसे ही हम लोग इसका भी एक रूल्स थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बस रूल्स बिल्कुल एक है, हल्का सा डिफरेंट, ठीक है। अच्छा ये दीजिए, देखिए रूल्स नंबर 1, केस 1, द inequality sign remains the same, remains the same कब, when we, एक सेकेंड, when we add same number on both side, same number both positive or negative on both side, देखिए मतलब नहीं बनता, when we add same number on both side, ठीक है, सॉरी से ज़्यादा मिटा रहे हैं, when we add same number on both side, ठीक है, या फिर when we subtract same number from both side, अगर आप एक इन इक्वेशन, अच्छा रुक जाओ, when we multiply multiply same number, when you multiply both side, same number by both side, ठीक है, and when we divide अरे यार कुछ गड़बड़ कर दिया, बहुत गड़बड़ कर दिया ना हम, when we गड़बड़ा दिया, बहुत कुछ गड़बड़ा दिया, एक सेकेंड, सॉरी, बस बहुत कुछ गड़बड़ किया, बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया, सॉरी, रियली सॉरी, प्लीज ध्यान सुने इसको, कुछ कीजिएगा। When we add or subtract both side by the same number, अब ठीक लग रहा है, ठीक है, ये दो, when we multiply or divide both side by the same पॉजिटिव नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एंड बट, एक बार लिख लो पहले आप, बट थोड़ा पेशेंस रख के बार लिख लो ना, प्लीज लिख लो, बट केस 2, the inequality sign is reversed, reversed, reversed कब, when both, अरे यार एक ही चीज बार गलती कर रहा हूं, फ्रिज लिखने पाए ठीक से, when we multiply or divide both side by the same
नेगेटिव नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बोलोगे भैया लिखवा तो बहुत दिए हो पर समझ में तो कुछ नहीं आया, क्या बोलना चाहते हो? समझाते हैं। अब देखिए, समझते हैं हम लोग, क्या करते हैं अब हम लोग समझते हैं। मजाक करते हैं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए एक इनइक्वेशन, मान लीजिए एक इनइक्वेशन ऐसा कुछ है, 3x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, 5 प्लस 2x माइनस 3x प्लस 3x। ठीक है, ठीक है, माइनस 3 प्लस 3। ये एक इनइक्वेशन है। ठीक है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप दोनों साइड 3 ऐड किए, एडिंग बोथ साइड बाय 3। ठीक है, मतलब क्या किए, -3 प्लस 3x, इधर भी 3 ऐड किए, यहाँ पे 5 प्लस 2x प्लस 3 इधर भी ऐड किए। ठीक है, तो जब ये दोनों साइड अगर हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो साइन है ये इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं होगा। आप चाहो तो दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 3। इन दोनों ही केस में जो इक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा, ये बोला जा रहा है। समझ में आया? आप दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर आप चाहो तो सेम नंबर से ऐड भी कर सकते हो एंड सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, पर साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? चलिए एक और समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास 3x लेस देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है। अगर हम चाहें तो दोनों साइड 3x प्लस 7 2x प्लस 7 किए, मतलब हम क्या किए, दोनों साइड प्लस 7 कर दिया, पर ये प्लस करने से साइन चेंज नहीं हुआ मेरा। ठीक है, चलिए ये हम लोग समझ गए। ठीक है, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लेते हैं, 3x इज लेस देन 7। ठीक है, ठीक। अब अगर हम इन दोनों को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय +3। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, इस इनइक्वालिटी को दोनों साइड, बोथ साइड +3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब क्या हो गया, 3x इंटू 3 इज लेस देन 7 इंटू 3। ठीक है, तो जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हो दोनों साइड, तो जो इक्वालिटी का साइन है वो सेम रहेगा। यहां पर लेस देन टाइप था, यहां पे लेस देन ही रहेगा, ये बोलना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ तो आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गया। पर जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो -3 से, मतलब कि इसको आप मल्टीप्लाई किए -3 से और इसको भी मल्टीप्लाई किए -3 से, तो अगर आपने बोथ साइड एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड किया पर नेगेटिव नंबर से, तो ये साइन बदल जाएगा। जो लेस देन टाइप था वो ग्रेटर देन टाइप हो जाएगा। ठीक है, यही बस बोला गया है। यहां पर हम लिख के समझा जाते हैं आपको कि ये रूल्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंडेटरी रूल है। ये दोनों तो हम लोग को पता था, इन इक्वेशन के लिए भी हम लोग यही करते थे और इक्वेशन के लिए भी यही करते थे हम लोग, पर ये डिफरेंस आ गया। जब इन इक्वेशन में आता है एडिंग सब्ट्रैक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं हम लोग, तब एक प्रॉब्लम आ जाता है कि आप पॉजिटिव नंबर से करो, ठीक है, सब ठीक है, पर जब आप एक नेगेटिव नंबर से करते हो
तो जो इक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स्ड हो जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया हम क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, चलिए इतना तो हम लोग समझ गए हैं। ओके, ओके, ये हो गया। हम बस एक चीज और बोलना चाहेंगे आपको, फिर से हम, जगह है मेरे पास, हाँ जगह है यहाँ पर मेरे पास, एंड ये तो आपको पता ही है कि एनी टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन can be of the expression on the one side, on the one side can be taken on the other side by changing its साइन। ठीक है, पता ही ना हम लोग को, हम लोग क्या करते थे, अगर 2x + 7 = 3 है तो हम लोग क्या करते थे, ये +7 है, अगर उसको उधर ले जाना है तो क्या हो जाएगा, 2x = 3 - 7, और फिर हम लोग बाद में सॉल्व करते थे। ये सेम चीज पॉसिबल है अगर ये =2 की जगह कोई इनइक्वालिटी साइन रहे, तो सेम चीज पॉसिबल है। आपके पास अगर ये 2x है, सॉरी x + 7 +7 था, उधर जाके -7 हो जाएगा, सेम चीज पॉसिबल है। या फिर अगर ऐसा होता तो 2x + 3 इज लेस देन इक्वल टू -2x + 7। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये +7 को इधर ला सकते हो, -7 हो जाएगा, और ये +3 को इधर ले सकते हो, -3 हो जाएगा, एक ही बात है। ये -2x जब इधर आएगा तो +2x बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कि मतलब अगर एक एक्सप्रेशन का कोई टर्म इधर है और इसको आपको इधर ले जाना है, आपको उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया कुछ? देखिए एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए और समझिए पहले एक बार, समझ में आया कि नहीं आपको कुछ? चलिए, अब बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिए हम लोग, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं कैसे काम करता है, क्या जो चीज हम लोग सीखे हैं उसको अब यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, 9 इज लेस देन इक्वल टू 1 - 2x। ठीक है, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, दोनों करेंगे लोग सोल्यूशन। ठीक है, क्या है, 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 - 2x। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल, आप चाहो तो आपको x निकालना है ना, आपको x निकालना है। ओ क्वेश्चन लिखे नहीं यहाँ, फाइंड x, फाइंड x। ठीक है, ठीक है, ओके, अगर आपको x निकालना है तो आपको ये x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब इधर लाना पड़ेगा। तो देखिए क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, ये -2x है, -2x को हम इधर ला सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 2x इज लेस देन 1। ये -2x इधर था तो इधर आ गया, ये हो गया +2x। ठीक है, ओके, पर अभी भी काम नहीं हुआ मेरा। अब क्या, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ये +9 भी है, तो ये +9 को मुझे उधर भेजना पड़ेगा। कैसे भेज दें, 2x लेस देन 1, ये +9 है, इधर जाके -9। ठीक है, ठीक है, तो विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 - 9। 1 - 9 मतलब -8। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इधर 2x है पर आपको बस x चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। हम देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर डिवाइडिंग, हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज यहाँ क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -8/2, मतलब विच इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू -4। आंसर देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, देखिए
ये चीज हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे, सेम इन इक्वेशन भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। अब बहुत बेसिक चीज है, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए अब कि एक्चुअली ये काम करता कैसे है, काम कैसे करता है। अच्छा, ये सेम सोल्यूशन ना, ये सेम क्वेश्चन अगर मुझे आपको एकदम डिटेल में समझाना हो, एकदम डिटेल में कि काम कैसे हो रहा है, उस पर फोकस कीजिएगा आप। सोल्यूशन देखिए, आपके पास ये इक्वेशन है 9 लेस देन 1 माइनस 2x, ठीक है। तो हम लोग का बेसिक नियम क्या है? बेसिक नियम ये है कि जो क्वांटिटी मुझे निकालना है उस क्वांटिटी को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। ये हम लोग को पसंद है ऐसा करना, ठीक है, ठीक है। तो इधर -2x है, ये -2x को मुझे हटाना है, मुझे ये -2x को हटाना है। कैसे कर सकते हैं? लिख सकते हैं एडिंग बोथ साइड। अच्छा, ऐसे नहीं करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। विच इम्प्लाइज, यार कंफ्यूजन ही कर, कैसे आपको अच्छा, हटाओ। एडिंग बोथ साइड बाई +2x। क्यों? क्योंकि जब हम +2x बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 9 + 2x इज 1 माइनस 2x तो था ही, +2x। तो ये +2x और ये -2x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनली इक्वेशन बन जाएगा 9 + 2x लेस देन 1। और सिंस हम लोग अगर दोनों साइड +2x करेंगे तो साइन चेंज होगा नहीं, तो साइन चेंज भी नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही रह गया। देखिए, यहां से ये लाइन आ गया, ठीक है। मतलब कि जब हम यहां से ये लाइन पे आए हैं तो बीच में ये 2 स्टेप हुआ है जिसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। हम लोग क्या बोलते बस, और एक काम करना भाई, यहाँ पर प्लस है, इसको उठा के उधर फेंक दे, माइनस हो जाएगा। नहीं, ये काम करता है ऐसे, पर ये रियल चीज है, ऐसा होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब आपको ये 2x को, जो x वाला टर्म है उसको अकेले करना है, मतलब ये 9 को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे +9 है, हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई 9। अब हम दोनों साइड को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों साइड को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब यहां पर है 9 + 2x -9 लेस देन 1 - 9। तो जब हम ये लाइन लिखे ना यहाँ पर 2x लेस देन 1 - 9, इसका मतलब ये हुआ था कि हम दोनों साइड -9 से सब्ट्रैक्ट किए थे, इसीलिए ये साइन चेंज नहीं हुआ था। अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? देखो कितना बेसिक चीज है। अब ये -9 ये +9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? सिंपली 2x इज लेस देन 1 - 9 -8, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग यहां पर पहुंच गए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आपको तो सिर्फ x चाहिए ना, आपको सिर्फ x चाहिए, और ये सिर्फ x निकालने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा, पर 2 क्या है? मल्टीप्लाई है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाई +2। एंड प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब हम दोनों साइड +2 से डिवाइड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये साइन रिवर्स नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे ये बन जाएगा 2x/2 लेस देन इक्वल टू -8/2। ये 2x कैंसिल, ये कटेगा तो -4, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू -4। आंसर देखिए, फाइनली यहां भी वही आंसर आया था, मतलब कि x का वैल्यू कितना होगा? -4। सॉरी,
क्या ठीक है ना, समझ में ना, x का वैल्यू माइनस लेस देन 4 है, मतलब कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना, मतलब क्या हो सकता है, माइनस 4 से छोटा क्या है, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, ये सारा नंबर्स -4 से छोटा है, मतलब कि x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल है जो -4 से छोटा है। मतलब हम बोल सकते हैं इन इक्वेशन के टर्म्स में एक से ज्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इन इक्वेशन के टर्म्स में एक से ज्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं, इन इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग तो एक सॉल्यूशन से ज्यादा पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको इसी समझ में आया कैसे काम करता है। कॉपी कर लिया, ठीक है, उसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया ना कि ऐसे काम करता है एक्चुअली बेसिकली। अब सेम चीज करते हैं उसको लेकर, अब सेम चीज करेंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन के साथ, तो आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भैया सॉल्व होता कैसे है फाइनली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर जल्दी से। पहले बार क्या है, 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 12, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को तो x वाला टर्म राइट साइड में आना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म को उधर भेजना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम, यहां पर देखिए -2x है, इधर ये प्लस है, जब इस साइड आएगा तो -x हो जाएगा, ठीक है, इस साइड ये प्लस था, जब इस साइड आएगा तो -x हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन, यहाँ पे -12 ऑलरेडी था, पर ये +3 जब उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है आपको ये बात, -2x पहले से था, ये x इधर था, इसको इधर ला रहे हैं हम, माइनस हो जाएगा, ये प्लस था इधर के -3 हो जाएगा, ठीक है। और हम x इधर क्यों ला रहे हैं, हम लोग को पसंद है कि जो अननोन वेरिएबल है उसको सब्जेक्ट बना दो, मतलब कि उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाके अकेले रखो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x माइनस x, -2x माइनस x, दोनों का सेम साइन है तो एडिशन होगा विद नेगेटिव साइन, -12 माइनस 3 -15, ठीक है, ठीक है। अब मजेदार चीज देखिए, अब मजेदार चीज देखिएगा, यहां पर x के साथ क्या है, -3 है, जो एक नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब अगर हम ये -3 को इधर भेजते हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे, मतलब कि अब विच इंप्लाइज ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू -15 बाई -3, ये माइनस माइनस कैंसिल होके आंसर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू +5 आंसर। देखिए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, अगर कोई शॉर्ट में कर देगा तो ऐसे कर देगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में 1 2 3 4 लाइन में ही हो गया, पर अब इसको हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली काम कैसे किया था, यही चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके सॉल्यूशन, इसको समझते हैं कैसे काम करता है ये, 3 माइनस 2x x माइनस 12, ठीक है, ठीक है। चलिए सबसे पहला बात यह है कि मुझे ये यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तो हमें पहले 3 को हटाएंगे। 3 को हटाने के लिए क्या करें, हम लिख दे रहे हैं subtracting both side by, ये +3 है by 3, क्यों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 12 माइनस 3, ठीक है। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि ये 3 इसको कैंसिल कर देगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ -2x ग्रेटर देन x माइनस 15, -12 माइनस 3 माइनस 15, ये आपका इक्वेशन बना, ठीक है, ठीक है। पर नोटिस कीजिए यहाँ पर एक +x है, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, इस +x को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए क्या करें हम, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई x, मतलब ये हो जाएगा -2x माइनस x
x माइनस 15 माइनस x। तो क्या फायदा होगा, ये माइनस x ये प्लस x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस 2x माइनस x माइनस 3x और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 15। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये x के साथ माइनस 3 मल्टीप्लाई है, मतलब मुझे माइनस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस 3। और आपको याद है कि जब भी हम लोग दोनों साइड को कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा माइनस 3x डिवाइडेड बाई माइनस 3x और ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15 बाई माइनस 3। ये माइनस माइनस पॉजिटिव माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस 3 कैंसिल, ये सब कैंसिल होगा, हो जाएगा 5 which implies x is less than equals to 5 आंसर। हाँ देखिए समझ में आया कि नहीं आपको, यहाँ पे हम लोग ने 4 लाइन में ही कर दिया, पर हम लोग को पता नहीं था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, बस हम लोग लॉजिक लगा के और इधर उधर करके लाते हैं। पर ये बेसिक चीज़ है कि ऐसे काम करता है, कोई भी इक्वेशन या फिर इन इक्वेशंस ऐसे सॉल्व होता है। बस ये इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी नंबर से दोनों साइड को कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो ये इक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आया, यहाँ पर आंसर आया x इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कि जो भी नंबर 5 से छोटा है वो सारा पॉसिबल है। मतलब फिर से बोल सकते हैं कि x solution of inequations have more than one possible value। एक हो सकता है पर एक से ज्यादा भी हो सकता है। प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए कि solution of a linear inequation can have more than one possible values। ठीक है, ठीक है। चलिए इसको आप क्वेश्चन को इसको कॉपी कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 14 माइनस 5x इधर है 3x माइनस 40। ठीक है, एक एक स्टेप करेंगे हम लोग। पहले ये 14 को मुझे हटाना है, यहाँ प्लस 14 है, मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें हम, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 14, मतलब ये क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज 14 माइनस 5x माइनस 14 is greater than equals to 3x minus 40 minus 14। सही है, subtracting both side by 14। तो देखिए ये प्लस 14 ये माइनस 14 कैंसिल, ये क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5x is greater than equals to 3x माइनस 40 माइनस 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 54। क्लियर है, इतना बेसिक्स था, समझ में आया। चलिए समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया। ओके अब देखिए, अब ये तो माइनस 3x हो गया, पर ये 3x टर्म इधर बच गया है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। ये प्लस 3x है, आप बोल सकते हो डायरेक्टली इसको इधर माइनस ला दो, पर बेसिकली क्या होगा, ये होगा सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई 3x, मतलब ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3x इज ग्रेटर देन 3x माइनस 54 माइनस 3x। ये माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 8x ग्रेटर देन माइनस 54। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे बस यही एक x टर्म बाकी रह गया है। ठीक है, ठीक है, पर इसके साथ एक नंबर है माइनस 8, आपको इसको हटाना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस 8। अब आप नोटिस कीजिए, अब आप डिवाइड कर रहे हो एक नेगेटिव नंबर से, और जब आप एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं,
हो जाएगा -8x बाई -8, तो साइन तो चेंज होना बनता है, -54 बाई -8, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, 8 कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल कर, इसको कितना आएगा 27 बाई 4, तो x हो जाएगा 27 बाई x इज लेस देन इक्वल टू 27 बाई 4, अगर 27 बाई 4 कैंसिल कितना आएगा तो 6, तो ये हो जाएगा 6, और बन जाएगा 24, 30, तो हो जाएगा 28, फिर 2, 5, 6.75 आंसर होगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 6.75 आंसर। दिखाई दे रहा है ना भैया? हाँ दिखाई दे रहा है, समझ में आया ना? बेसिकली ऐसे काम करता है, ठीक है ठीक है, ओके ये हो गया। अब इस पे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ क्या बोला है 3/5x माइनस 2x माइनस 1/3, ठीक है ठीक है। तो हम फिर से को बोलना चाहेंगे कि जब भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा टर्म्स हो जहां पे एक से ज्यादा हो, उसको प्लीज ब्रैकेट में लिखा करो, ऐसा टर्म्स को ब्रैकेट में लिखा कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। माइनस साइन है तो बाद में कभी साइन चेंज करोगे नहीं करोगे भूल जाओगे, इसलिए जब भी ब्रैकेट में रैशनल नंबर के टर्म्स में न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म हो उसको ब्रैकेट में लिख दिया कीजिए, ठीक है ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बेसिकली एकदम सिंपल है। पहले आप इस साइड में है, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 15, 15 डिवाइड बाई 5 3 इंटू 3 9x माइनस 15 डिवाइड बाई 3 5 इंटू ये 5 इंटू 2x माइनस 1 इज लेस देन 1। क्लियर है। अब बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए। पहले ये हो जाएगा 9x माइनस 5x इंटू 2x, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 10x, अरे माइनस 5 इंटू प्लस 1 प्लस 5 बाई 15 इज लेस देन 1, ठीक है ठीक है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, सॉल्व कीजिए अभी, 9x माइनस 10x हो जाएगा माइनस x प्लस 5 बाई 15 लेस देन 1, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना कुछ? ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास ये 15 है, इसको हटाना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में है तो हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई प्लस 15, क्या होगा यहां पर हो जाएगा 15 इंटू माइनस एक्स प्लस 5 बाई 15 इंटू 1, ये 15 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका माइनस एक्स प्लस 5 इज लेस देन, अरे 15 है 15, ठीक है ठीक है। समझ में आ रहा ना? ओके। अब आपको ये x को अकेले रखना है, तो प्लस 5 है तो मुझे माइनस 5 करना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई 5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 5 लेस देन 15 माइनस 5। दोनों साइड हम 5 से सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो ये माइनस 5 कैंसिल, तो आएगा माइनस एक्स इज लेस देन 10, माइनस एक्स इज लेस देन 10। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, पर अब हम बहुत नीचे आ चुके हैं, जगह नहीं है मेरे पास, मुझे यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। माइनस एक्स लेस देन 10 है, पर एक्स के साथ नेगेटिव साइन है, मुझे तो एक्स चाहिए ना, ये नेगेटिव हटना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाइंग PLYING बोथ साइड बाई -1, ठीक है। आप दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, -1 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू लेस देन साइन होगा, ठीक है। सॉरी, जब हम दोनों साइड को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, और जब रिवर्स होगा तो ये लेस देन टाइप है, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब हो जाएगा
माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, x इज लेस देन -10 आंसर, सॉरी ग्रेटर देन -10 आंसर। बाप रे बाप। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। और प्लीज आपने अगर अभी तक सिंसियरली साथ में किया होगा आपको भी मजा आया होगा। ठीक है ठीक है ओके। तो देखिए अब ये जो 4 एग्जांपल्स किए हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग एटलीस्ट एक चीज तो समझ गए ना कि x का वैल्यू यूनिक नहीं है। मतलब कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक नहीं होगा। हो भी सकता है पर लग नहीं रहा होगा। बहुत ज्यादा सोल्यूशंस हो सकता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसी कारणवश ध्यान सुनिएगा, सिंस एक लीनियर इन इक्वेशन का, अच्छा ठीक है तो कॉपी कर लो, नेक्स्ट फिर लिख के लाते हैं, तो इसको मिटाइए। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग ये बोल रहे हैं कि सेकंड क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक सेकंड बस, एक सेकंड ना पॉज करते हैं इसको हम। ठीक है हाँ, हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक लीनियर, अच्छा लिखते हैं यार, लिख के हाँ ठीक है। नाउ वी हैव सीन, अरे यार पेन क्या गया, now a linear in equation does not have a unique solution, एक लीनियर इन इक्वेशन जो है उसका यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मतलब it has more than one solution, solutions। ठीक है ठीक है। now and to represent the solutions we take the help of sets। अब आया कहानी में नया किरदार जिसका नाम है सेट्स। SET सेट्स। ये सेट्स होता क्या है, देखिए हम लोग सिर्फ इन इक्वेशन के लिए टर्म्स, लीनियर इन इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम सेट का बस वही डेफिनेशन देंगे जो हम लोग को मतलब है। ठीक है, ये डेफिनेशन सही नहीं है, ठीक है, पर हम वही डेफिनेशन देंगे जो मेरे लिए यूजफुल है, जिसके फ्रेम में हम काम करेंगे। ठीक है, तो सेट क्या है हम समझ सकते हैं, सेट इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स written in curly brackets, CURL, अरे यार curly का स्पेलिंग भूल गया हम, CURLY, curly brackets separated by comma, ऐसे 6 7 -2 -3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है ठीक है, और एक ये तरीका है x सच दैट x बिलोंग्स टू, अरे कंडीशन होगा, x कंडीशन, कुछ कंडीशन, सम कंडीशन, यहाँ पर सम कंडीशन, अरे लिखो समझाते हैं, अरे लिखो तो ऐसा हो सकता है, हम लोग ऐसे या फिर ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को दो तरह का सेट पढ़ना है, एक होता है रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है, ये कैसा सेट है, ये वो सेट है जहां से हम लोग लीनियर इन इक्वेशन जो वेरिएबल है ना उसका सॉल्यूशन चूज करेंगे। ये क्या है एक्चुअली में, ये सेट है, सेट फ्रॉम विच the values or the solutions of the
इन इक्वेशंस आर chosen, CHOOSEN, chosen। ये वो सेट है जहां से हम लोग नंबर्स चूज करते हैं कि हाँ ये नंबर मेरा सोल्यूशन है, ये नंबर मेरा सोल्यूशन है, ये नंबर मेरा सोल्यूशन है। ठीक है, पता नहीं समझ में आया। ओह, ये एक सेट है, ठीक है। यहां से हम बोल सकते हैं कि इस सेट में एक लीनियर इन इक्वेशन दिया गया था और वहां से हम देख रहे हैं कि 6 मेरा सोल्यूशन है, -9 मेरा सोल्यूशन है और -3 मेरा सोल्यूशन है। ये तीनों सोल्यूशन है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ये वो सेट जहां से लीनियर इन इक्वेशन का वैल्यूज चूज किया जाता है या फिर सोल्यूशन चूज किया जाता है, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव समथिंग कॉल्ड सोल्यूशन सेट, ठीक है। सोल्यूशन सेट क्या है, सेट कंसिस्टिंग ऑफ द solutions of the given linear in equation is called set consistent solution of a given linear in equation। तक काफी ठीक है, ठीक है। एक सेट जो दिया हुआ है जिसमें से हमने चूज किया कि अच्छा 6 -9 -3 मेरा सोल्यूशन है, इन तीनों नंबर को चूज करके हम एक सेट बना सकते हैं और ये सेट को बोलते हैं हम लोग सोल्यूशन सेट, और इस सेट को बोलेंगे हम लोग रिप्लेसमेंट सेट। समझ में आया? प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि एक लीनियर इन इक्वेशन जो है ना, उसका सोल्यूशन यूनिक नहीं है, एक नहीं है, बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी बहुत ज्यादा नंबर्स को साथ में लिखने के लिए एक तरीका चाहिए ना। आपके पास 7 8 9 10 नंबर्स है, आप ये तो नहीं लिखोगे सॉल्यूशंस आर दिस 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 दिस। इतना क्यों लिखे हम? ये सारा नंबर्स जो सॉल्यूशंस है मेरा, हम उसको एक साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को सेट्स का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। और सेट मतलब क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जो इस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग को दो टाइप का सेट्स के बारे में जानकारी चाहिए। पहला है रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट क्या है? वो सेट जहां से मेरे को ऑप्शन दिया गया है कि तुम चूज कर लो सॉल्यूशंस, जो है एक सेट दिया गया है और हम एक इक्वेशन सॉल्व किए हैं और जो सॉल्यूशंस पॉसिबल है वहां चूज कर लो, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। अब उस सॉल्यूशंस को चूज करके जब हम एक नया सेट बनाते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तो आइडिया क्लियर हो जाएगा हम लोग का। तो चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन 5 करते हैं। क्या है? फाइंड द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ए 3x - 11 इज लेस देन 3। 3x - 11 इज लेस देन 3 बोला है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। और यहाँ पे बोला है व्हेन x बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ये सिंबल है ना ऐसा, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब ये हुआ कि x का क्या क्या वैल्यूज है आपके पास, 1 2 3 डॉट 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 10 तक, मतलब x का वैल्यूज है 1 से लेकर 10 तक, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हो। मतलब कि जो भी सोल्यूशन होगा इसके बीच में ही लाई करेगा। ये हो गया मेरा रिप्लेसमेंट सेट, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट, क्योंकि हमको यहीं से चूज करने का पॉसिबिलिटी है और कहीं से चूज नहीं कर सकते हम, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या है? 3x - 11 इज -3, ठीक है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपको ये माइनस है ना, आपको इसको इधर भेजना पड़ेगा। इधर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3x 11 प्लस 3 + 11 करना पड़ेगा। ये माइनस है ना, इधर प्लस हो जाएगा। क्या किया आप किए एडिंग बोथ साइड बाय एडिंग बोथ साइड बाय 11। एक ही बात है ना, हमने ये -3 को इधर लाया,
या फिर हमने लिख दिया एडिंग बोथ साइड बाय 11, मतलब इधर भी 11 ऐड हुआ, इधर भी 11 ऐड हुआ, ये 11 11 कैंसिल हो गया, अरे मतलब इधर भी +11, इधर भी +11, ये +11 नीचे आ गया, ये +11 -11 कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ 3x। समझ में आया? ठीक है, सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3x इज लेस देन 11 + 3 कितना हो जाएगा? 11 + 3 11 + 3 हो जाएगा 14। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x 3x है, पर मुझे सिर्फ x चाहिए, तो मुझे 3 को हटाना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पर x क्या हो जाएगा? लेस देन 14/3। क्या किया? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय +3। अब सिंस हम +3 से डिवाइड किए हैं तो साइन चेंज नहीं कर सकते हम। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तभी तो साइन चेंज करेंगे ना, साइन चेंज नहीं होगा। मतलब x का वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा जी? अराउंड x का वैल्यू आएगा, अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.66। ये हो जाएगा 14 डिवाइड करेंगे 4 और 2 आ जाएगा 20 18 66 4.66 के आसपास जाएगा। मतलब x इज लेस देन 4.66। जो x का वैल्यू है वो 4.6 से कम है। therefore सॉल्यूशन सेट क्या होगा? therefore सॉल्यूशन सेट इज, ऐसे लिखते कर्ली ब्रैकेट में, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब x का वैल्यू 4.6 से कम है। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। 4.6 से कम है और आपके पास क्या क्या नंबर्स है? 1 2 3 4। तो हम बोल सकते हैं आंसर होगा 1 2 3 4, क्योंकि ये जो सारा नंबर्स है 1 2 3 4 हम यहां से चूज किए हैं। ठीक है, एंड ये सारा नंबर्स 4.6 से छोटा है। हम 4.6, अच्छा आप मुझे बोल सकते हो भैया आप यहाँ पर 3.5 क्यों नहीं लिए हो? 3.5 भी तो 4.6 से छोटा है। 4.5 भी तो 4.66 से छोटा है, पर आप लिए क्यों नहीं? क्योंकि ये सारा नंबर्स मेरे पास तो यहाँ पर है ही नहीं ना। हम कैसे चूज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये नंबर्स तो मेरे पास है ही नहीं चूज करने के लिए, इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं। ये हुआ मेरा सोल्यूशन सेट, वो सेट जो सोल्यूशन से बना हुआ है, एंड वो सेट जहां से हम चूज किए हैं उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। ये हो गया आपका आंसर। तो हम लोग को एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना सीख गए हम लोग, सॉल्व करके उसका सोल्यूशन सेट निकालना सीख गए हम लोग। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी सेम है, यहाँ पे एक कंडीशन इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। और रिप्लेसमेंट सेट ये है आपका x बिलोंग्स टू r। r मतलब रियल नंबर्स, अगर n लिखा होगा मतलब नेचुरल नंबर्स, w लिखा होगा तो होल नंबर्स, WHOLE होल नंबर्स। एंड अगर Q लिखा होगा उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है ना? और ये होता है बिलोंग्स टू का सिंबल, बिलोंग्स टू, अभी बोले थोड़ी देर पहले, फिर से बता रहे हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर x का वैल्यूज क्या है? रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में क्या आता है? सब कुछ आता है, पॉइंट वाला नंबर्स भी आता है, डेसिमल वाला नंबर्स भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है, सब आता है। ठीक है, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इन ऑर्डर ऑफ 1 से शुरू होता है। होल नंबर्स आपका 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। एंड रैशनल नंबर पता है ना, p/q का फॉर्म में लिख सके हम उसको। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कंडीशन है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो हम पहले फिर से बोलेंगे आपको, इसको ब्रैकेट में लिखा करो। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में कोई टर्म है और ऊपर में एक से ज़्यादा टर्म, उसको ब्रैकेट में लिखा कीजिए, मजा आएगा फिर। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है,
तो रियलिटी में क्या होगा कि ये 5 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। पर उसको करने के लिए आप इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। 3 एंड 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। देखिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई PLYING बोथ साइड बाई 15, तो क्या हो जाएगा? 15 इंटू 2x प्लस 1 बाई 3 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 2 इंटू 15 बाई 5, ठीक है। अब ये इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये इसके साथ कैंसिल होगा, देखिए 3। लॉजिक तो सेम था ना, ये 3 यहाँ चला गया, ये 5 यहाँ पे आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 2x 10x, 5 इंटू प्लस 1 प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x इंटू 3 9x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6। क्या सही है ना? सही है ना? सही है, चलो बढ़िया। विच इम्प्लाइज, अच्छा अब ध्यान दीजिए, अब आपको ये x निकालना है, यहां भी x टर्म है, तो पहले x टर्म को, पहले इसको अकेले करते हैं हम, इसको इधर भेजेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे राइटली 10x ग्रेटर देन 9x माइनस 6 माइनस 5। क्या किया? एडिंग बोथ साइड बाई 5, नहीं सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई 5। क्या किया? सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई 5, ठीक है। ये प्लस 5 था, इधर आ गया, मतलब क्या किया? माइनस 5 से सब्ट्रैक्ट किया हम, विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं 10x ग्रेटर देन 9x माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11। तो फाइनली ये 9x है, मुझे इधर लाना है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x माइनस 9x माइनस 11। हम बोल सकते हैं क्या किया हम? 9 से सब्ट्रैक्ट किए बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई 9x, ये 9x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी माइनस 9x माइनस 9x माइनस 9 से कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ ये हो जाएगा 10x x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 11। आंसर। हाँ देखिए, आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? ठीक है, ओके। अब देखिए, अब आपका आंसर आया है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 11, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 11, मतलब कि x का वैल्यू क्या होगा? माइनस 11 भी होगा, माइनस 12 भी होगा, माइनस 13 भी होगा, माइनस 14 भी होगा, सब होगा। बट आपको बोला गया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में सारे डेसिमल्स भी तो काउंट होंगे, मतलब कि ध्यान सुनिएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट इज क्या होगा? माइनस 11 से बड़ा, मतलब माइनस 11 से बड़ा क्या होता है? माइनस 10 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 7, ये सब बड़ा है इससे। पर फिर इन दोनों के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स है, माइनस 11.5 माइनस 11.05, ऐसे करते करते तो भैया अनगिनत नंबर आ जाएगा। कितना लिखोगे? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सिंस यहाँ पर ये लोग ने रियल नंबर्स चूज किए हैं, और रियल नंबर्स तो ऐसा तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन सेट अब ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं। जब भी आपके पास बहुत सारा नंबर्स है, हम लोग सॉल्यूशन सेट ऐसे लिखते हैं। x मतलब कि सॉल्यूशन सेट फॉर x का वैल्यूज belongs to x such that the value of x is such that
x belongs to real numbers, comma x is greater than -11। देखिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, और इसको पढ़ते कुछ ऐसे हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं लोग कि द सॉल्यूशन ऑफ x इतना, इसका मतलब होता है इज सच दैट, ठीक है, इतना मतलब होता है ये चीज, द सोल्यूशन ऑफ x इज सच दैट, और ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -11। ये आपका जो ब्लू से लिखा हुआ है ना, ये वाला आंसर होगा, x is such that x belongs to real numbers, comma x is greater than equal to -11। ये हो गया आपका आंसर। तो हम लोग इस टाइप का सेट में लिखते हैं कब, जब नंबर्स बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसको एक एक करके लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो चलो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या सीखना है, नेक्स्ट बस ये सीखना है कि एक जो सोल्यूशन, हम लोग को एक लीनियर इनइक्वेशन क्या है वो समझ गए, इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो समझ गए, सोल्यूशन सेट भी निकालना समझ गए। बस एक चीज बाकी है, वो ये है कि इस सोल्यूशन को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बस ये करना है, वो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कवर अप करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो फिर चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।